नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, आज लोकसभा का, राज्यसभा का यानी संसद का मॉनसून सत्र खत्म हो गया, जिसका नाम ही मॉनसून सत्र है। लगता तो ऐसे था कि भाई बारिश से धुलेगा। सत्र तो धुला, लेकिन बारिश से नहीं धुला। सत्र धुला सरकार के अड़ियल रवैये से और विपक्ष के हंगामे से। पूरा सत्र यूं ही निकल गया। और कुछ अगर 2 दिन की आप ऑपरेशन सिंदूर पे जो चर्चा हुई है उसको छोड़ दें तो इस सदन के इस मॉनसून सत्र से हमारे आपके टैक्स से जो चर्चा होनी चाहिए थी, हमारे आपके टैक्स का जो पैसा खर्च किया गया है उसका कोई हिसाब किताब नहीं निकला। आखिरी दिन सदन में सत्र समाप्ति के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एक रिचुअल जैसा होता है, जो वो रिवाज है कि एक चाय पार्टी वो रखते हैं। चाय पे बुलाते हैं सभी पार्टियों के लीडर, फ्लोर लीडर्स जो हैं सब। अब मोदी जी भी थे, सब थे, लेकिन विपक्ष ने मना कर दिया। राहुल गांधी नहीं गए। ओम बिरला इंतजार करते रह गए, लेकिन राहुल गांधी नहीं गए। उधर राज्यसभा में भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये दरअसल जो निचोड़ इस मॉनसून सत्र का है, उस निचोड़ की पहली कड़ी ये है। दूसरी कड़ी ये है, इस पूरे मॉनसून सत्र में क्या निकला कि पिछले 11 साल में, और उससे पहले अगर आप मुख्यमंत्री का कार्यकाल भी लगा दें साथ में, तो मोदी जी ने शायद इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की होगी जितनी आज की होगी। बड़े चाव से, बड़े तरीके से जैसे मोदी जी आते हैं, आज संसद सत्र के आखिरी दिन सदन में पहुंचे और एक बड़ा अजीबोगरीब सा जो रिवाज इस देश में चला दिया है कि जैसे ही मोदी जी सदन में आते हैं, मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। अब वहां से पहली बार ठीक था, दूसरी बार ठीक था, लेकिन अब किसी लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री की छवि कम झलकती है, किसी डिक्टेटर की छवि ज्यादा झलकती है उससे। ऐसा नॉर्थ कोरिया में देखते हैं। लेकिन मोदी जी को अच्छा लगता है वो नारे लगाने। वो कितने रिपोर्टरों ने अब एक्सपोज भी कर दिया कि पहले ही एक सारे सांसदों को मैसेज चला जाता है 15 मिनट पहले सदन के अंदर पहुंचने का। बाकायदा टाइम दिया जाता है कि मोदी जी इतने बजकर इतने बजे पहुंचेंगे, सबको वहां रहना है और मोदी मोदी का जयकारा करना है। खैर, आज भी किया, लेकिन उस जयकारे पर भारी पड़ गया विपक्ष का वो नारा जो विपक्ष इस वक्त बड़े जोरों शोरों से पूरे देश में लगा रहा है। वो है वोट चोर गद्दी छोड़। राहुल गांधी, जिसने इस नारे का गढ़ा, या मतलब इस नारे की वजह की शुरुआत की, ये नारा तो बेसिकली प्रियंका गांधी ने दिया है, लेकिन इस नारे के पीछे की जो जमीन है वो राहुल गांधी ने दी। जब चुनाव आयोग ने कर्नाटक में क्या गड़बड़ी की थी, जब उसका एक्सपोजे किया, उसके बाद ये नारा जन्मा। और राहुल गांधी बिहार की सड़कों पर ये नारा लगा रहे हैं, या जहां भी जाते हैं राहुल गांधी सड़क पे ये नारा लगा रहे हैं, लोगों को वोट चोर गद्दी छोड़ की जो नारा है वो चिपका रहे हैं। तो सदन के अंदर बाकी विपक्ष के सदस्य बाकायदा मोदी जी को मुंह पे कह रहे हैं वोट चोर गद्दी छोड़। उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही मौखिक उत्तर दिए जा चुके। हम सभी ने और व्यापक जनहित के मुद्दों पर उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। आपको रोजगार नहीं मिलता, बिजली के बिल फर्जी आते हैं, महंगाई बढ़ती जाती है, 63 लाख वोटर आपके काटे जा रहे हैं। इसलिए हमने ये यात्रा शुरू की है। पूरे बिहार में ये यात्रा जाएगी और बिहार का हर युवा कहेगा वोट चोर, वोट चोर। अब आप बताइए, मोदी जी ने कभी सोचा होगा कि सदन में जैसे ही मैं आऊंगा महाराजा की तरह और मुझे वोट चोर सुनने को मिलेगा? इसीलिए जितनी देर मोदी जी वहां बैठे रहे, मोदी जी का चेहरा बड़ा मायूस सा चेहरा दिख रहा था।
और जानकार बता रहे हैं कि राहुल गांधी तो उस वक्त को बिहार के लिए निकल गए थे, लेकिन जब उन्हें यह पता लगा तो एक हल्की सी मुस्कुराहट उन्होंने दी, उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, क्योंकि सच्चाई मोदी जी को दिखाने वाला, मोदी जी को आईना दिखाने वाला राहुल गांधी के अलावा इस देश में और कोई है नहीं। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत देखकर अब पूरा विपक्ष हिम्मत जुटा रहा है, अब मोदी जी को मुंह पे कह रहा है गद्दी छोड़। राज्यसभा में अमित शाह को भी कुछ सुनने को मिला, वो शब्द क्या था वो मैं नहीं बोलूंगा यहाँ पर, लेकिन सुनने को वहां भी मिला। ये आज की सच्चाई है। और इस मॉनसून सत्र का दूसरा निचोड़ ये है कि मोदी जी को अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी इंसल्ट आज महसूस हुई होगी, और यही इंसल्ट लोकसभा अध्यक्ष को भी महसूस हुई होगी जब उनकी चाय पार्टी में विपक्ष नहीं गया, क्योंकि सदन के आखिरी दिन भी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे को वही बात कहनी पड़ी जो विपक्ष पिछले कई सालों से कह रहा है। लेकिन आज मल्लिकार्जुन खड़गे के जो तेवर थे वो बहुत तल्ख थे। जब सब अंदर थे उस वक्त आपने बिल पास किया और अब मुझे हमको सिखा रहे हैं तुम सब नियम कानून क्या है, बिल में थे और प्लेकार्ड लेकर उसमें थे, गलत कर रहे थे। सर मैं आपसे विनती करता हूं कि सबका सुनिए, आप हमारे पॉइंट्स को डिसमिस कीजिए, नो वी डोंट बॉदर, लेकिन कम से कम इस कार्रवाई में हमको क्या कहना है उसको भी अगर आप चांस नहीं देते या अवकाश नहीं देते तो ये बहुत बड़ा गलत है। और इससे मैं ये कहूंगा, आप सर इस बिल पर बोलना चाहेंगे, मैं स्वागत करूंगा। सुनिए, मैं स्वागत करूंगा। इसके अलावा कोई चीज नहीं, हाउस में क्या चल रहा है जी, और आप सुनना चाहिए, नहीं तो मैं इसके अलावा वोट चोरी, ये तो वोट चोरी माननीय किरण रिजिजू, माननीय किरण रिजिजू। लेकिन वो एक कहावत आपने और सुनी है ना कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए। चारों तरफ से इस वक्त मोदी जी घिरे हुए हैं, चारों तरफ से सरकार हमले झेल रही है। हेडलाइंस डाइवर्ट करने की हर कोशिश नाकाम हो रही है। वोट चोरी का नारा चिपकता जा रहा है, राहुल गांधी ने बहुत बुरी तरह से चिपका दिया है। सड़क में भी, संसद के अंदर भी, पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी, हर जगह ये बात अब घर कर गई है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। वरना चुनाव आयोग ने जो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद तो ये जो नारा राहुल गांधी ने चिपकाया ना, इसमें और ग्लू लगा दिया है और इसको और पक्का कर दिया है। अब इस वोट चोरी के चक्कर में ऊपर से पुतिन लगातार जो कह रहे हैं वो अलग, फिर चीन की तरफ जिस तरह से दोस्ती का हाथ सरकार बढ़ा रही है, उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा, बहुत सारी चीजें हो गई। और उसके बाद जो कंट्रोवर्शियल बिल लेके आए जिसमें मुख्यमंत्री और मंत्रियों को 30 दिन के लिए अंदर करके हटाया जा सकता है, ये सब का सब हर दाव उल्टा पड़ रहा है। हेडलाइन डाइवर्ट होने की बजाय मोदी जी को और उनकी सरकार को नेगेटिव छवि में ला रहे हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी मोदी जी की एक बात माननी पड़ेगी, मोदी जी इस सब के बावजूद भी एक चीज नहीं भूले, वो है अपना कैमरा प्रेम। तस्वीर में उनके अलावा फ्रेम में कोई नहीं आना चाहिए, इस चीज का ध्यान वो अब भी रख रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूं। उपराष्ट्रपति पद का नामांकन होना है, जाहिर सी बात है। एनडीए का या बीजेपी के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी और इंडिया गठबंधन या विपक्ष के उम्मीदवार अपने सुदर्शन रेड्डी, पूर्व जस्टिस, दोनों ने नॉमिनेशन भरा। नॉर्मली होता क्या है, नॉमिनेशन जब फाइल करते हैं तो नॉमिनेशन फाइल की जो फाइल है, कागजात है, वो कैंडिडेट जो होता है वो पकड़ाता है, यही होता है ना। लेकिन प्रॉब्लम ये यहाँ है कि जो कैंडिडेट अपने पेपर पकड़ाता है ऑफिसर को, तो फोटो उसकी खिंचती है उस वक्त। अब मोदी जी ये कैसे बर्दाश्त कर सकते थे कि उनके रहते फोटो किसी और की खिंच जाए।
तो ये तस्वीर आपके सामने, दोनों तस्वीरें देखिए। दोनों उम्मीदवारों ने जब अपना नॉमिनेशन फाइल किया तो किसने कागज पकड़ा है, यानी कैमरा के फ्रेम में किसको आने का शौक था। ये तस्वीर आपने देखी। चाहते तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी पकड़ा सकते थे ना, लेकिन क्या कहता है चुनाव की प्रक्रिया क्या कहती है। एथिकली ये होता है कि जो उम्मीदवार है वो अपने कागज खुद पकड़ाता है, इसीलिए फोटो फ्रेम में भी वही आता है। लेकिन मोदी जी का फोटो फ्रेम का प्रेम जो है ना वो नहीं जाता, कोई और नहीं आना चाहिए भाई उनके प्रेम में सामने। अच्छा, आपको एक और उदाहरण देता हूं मैं। आपको मालूम है राहुल गांधी इस वक्त बिहार में यात्रा कर रहे हैं। अब उनकी यात्रा पे जो हुजूम आ रहा है वो ऑर्गेनिक हुजूम है, कोई बुलाया हुआ, कोई पैसों पे लाया हुआ किराए का नहीं है। मोदी जी भी रोड शो करते हैं। मोदी जी के रोड शो में कितनी बार ये तस्वीरें, ये वीडियोस आ चुके हैं कि कैसे एक ही लोग हर जगह लोकेशन पे दिखते हैं, और उस रोड शो पे मोदी जी पर जो फूल बरसाए जाते हैं वो भी पहले ही टनों टन बीजेपी के खुद लोग खरीद के लाते हैं और लोगों को पकड़ाते हैं, फिर लोगों को बरसाते हैं। लेकिन कहानी यहाँ ये है कि फूल मोदी जी की यात्रा पे भी, रोड शो पे भी बरसते हैं और राहुल गांधी के रोड शो पे भी बरसते हैं। लेकिन दोनों में फर्क देखिए। राहुल गांधी फूल अपने पे नहीं, जो अपनी यात्रा में आगे पैदल चल रहे कार्यकर्ता हैं, लोगों से उन पर फूलों की वर्षा करने को कहते हैं, जबकि मोदी जी हर फूल अपने ऊपर गिराना चाहते हैं। जरा ये भी दो तस्वीरें देख लीजिए आप, ये आपकी स्क्रीन पे चल रही है। दोनों में फर्क देखिए। इसी से दोनों नेताओं की नीयत का फर्क भी देखिए, और दोनों नेताओं के ये जो एक्शन है, हाव भाव है, इससे आपको दोनों नेताओं के नेचर का भी पता लग जाता है। ये भी एक बड़ा फर्क है, और कॉन्फिडेंस और अंडर कॉन्फिडेंस का उदाहरण भी आपके सामने यही है। कहा जाता है कि जो कमजोर आदमी होता है, जिसका कॉन्फिडेंस लो होता है, वो हर चीज अपने पास चाहता है। वो तस्वीर में भी खुद आना चाहता है, वो सेंटर में रहना चाहता है, हर वक्त एक प्रोटेक्शन महसूस करना चाहता है। उसे लगता है कि जब तक मैं बीच में हूं तब तक मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता, जैसे ही कोई और बीच में आ जाएगा कहीं वो मेरी जगह ना ले ले। ये अंडर कॉन्फिडेंट आदमी की निशानी होती है। ये मैंने दोनों तस्वीरों से आपको दिखाया। अब एक और बात, आपको मालूम है बिहार में यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की। तेजस्वी यादव साथ हैं, बाकी जो गठबंधन के नेता हैं वो भी साथ हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि भीड़ जो आ रही है बिहार में, वो सही में बताऊं ना कांग्रेस ने सोचा था, ना तेजस्वी ने सोचा था, बीजेपी ने तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ उमड़ेगी। अब उस भीड़ में उमड़ रही है, और उस भीड़ का असर भी दिखने लगा है। राहुल गांधी ने जो वोट चोरी का मुद्दा उठाया है उसका असर भी दिखने लगा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरे दावे नहीं है, ये दावे हैं गोदी मीडिया के चैनलों के, सी वोटर जैसी संस्था के, जो हमेशा आपको मालूम है कैसे आंकड़े देती है, किसकी तरफ झुका होता है। लेकिन वही सी वोटर और वही आज तक के डिजिटल चैनल न्यूज तक का ये सर्वे देखिए क्या कहता है। ये सर्वे बता रहा है कि जब से राहुल गांधी ने मुद्दा उठाया है बिहार में, लोग क्या कह रहे हैं। ये सर्वे यात्रा से पहले का है, याद रखिए राहुल गांधी की यात्रा शुरू होने से पहले हुआ है। यात्रा के बाद तो और पक्का हो गया है। यात्रा से पहले ही लोगों ने 59% लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोपों में दम है। ये बिहार का सर्वे है। और 60% लोगों ने माना कि ये वोटर लिस्ट का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनेगा। ये यात्रा शुरू होने से पहले का आंकड़ा है। अगर गोदी चैनल और उस तरह की एजेंसीज ये कह रही हैं कि ये मुद्दा इतना बड़ा हो रहा है, तो सोचो इस यात्रा के बाद तो और क्या नए रंग में या कितना बड़ा मुद्दा हो गया। तो मेरे कहने का मतलब है कि दो युवाओं ने बिहार की पूरी राजनीति पलट के रख दी है। कहीं आजकल नीतीश कुमार दिखाई दे रहे हैं, कहीं आजकल आपको सम्राट चौधरी दिखाई दे रहे हैं। दिखाई अगर कोई दे रहा है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के अलावा, तो वो है सिर्फ प्रशांत किशोर।
लेकिन प्रशांत किशोर भी भूरी भूरी ही सही लेकिन राहुल गांधी के मुद्दे की तारीफ तो कर रहे हैं। कह तो रहे हैं कि चुनाव आयोग को जांच करानी चाहिए, कह तो रहे हैं कि चुनाव आयोग ने उस दिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी कारण दिए वो बहुत बेहुदा थे। लेकिन इन दोनों के अलावा दिख भी वही रहे हैं। बाकी ना तो सम्राट चौधरी कहीं दिख रहे हैं, ना नीतीश कुमार दिख रहे हैं, ना चिराग पासवान दिख रहे हैं, ना जीतन राम मांझी दिख रहे हैं, कोई नहीं दिख रहा। सब धुल गए हैं। दरअसल दिख रहा है बिहार में कुछ और बिक रहा है बिहार में कुछ, तो वो है राहुल तेजस्वी की यात्रा। अब आलम देखिए, बिहार में ये यात्रा निकालने का कारण क्या था कि जो चुनाव आयोग ने SIR नाम की एक वहाँ मुहिम चलाई, जिसके बाद ड्राफ्ट लिस्ट निकाली जिसमें 65 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। वजह बताई गई SIR कराने की, भाई बिहार में बहुत से लोग जो है वो बाहर के भी हैं, उन्हें भी बाहर निकालना जरूरी। याद है ना, अमित शाह जी ने संसद में खड़े होकर कहा था कि बाहर के लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं दे सकते, ये कहा था ना। सरकार ने, चुनाव आयोग ने बड़े जोरों शोरों से कहा था कि बिहार में बड़ी तादाद में बांग्लादेशी और म्यांमार के लोग, बाहर के लोग आके बस गए हैं, उन्हें वोटर लिस्ट से बाहर निकालना है, ये कहा था ना। अब दूसरी तरफ अब ये खबर देखिए, एक तरफ आप दावा कर रहे हैं कि बिहार से वो बांग्लादेशियों को बाहर निकालना है, दूसरी तरफ आपके खुद के देश में जो बांग्लादेश की विस्थापित या जो छुपी हुई पूर्व राष्ट्रपति हैं शेख हसीना, उनकी पार्टी भारत के 2 बड़े शहरों में अपने पार्टी के दफ्तर खोल देती है, वो एक राजधानी दिल्ली और कोलकाता में। तो ये पार्टी में क्या बीजेपी के कार्यकर्ता जाएंगे? इस पार्टी में शेख हसीना की, इन दफ्तरों में शेख हसीना की पार्टी के लोग ही आएंगे ना। वो लोग कहाँ के? बांग्लादेश के। अब उनके बहाने कौन कौन आता है किसको पता। कमजोरी आपकी अपनी, आप रोक नहीं पाते। आप गृह मंत्रालय आपके अंडर है, लेकिन आपकी आंख के नीचे, कान के नीचे, नाक के नीचे सब कुछ ऐसा होता है। बाद में चुनाव के दौरान आप बहाना बनाते हैं कि इन राज्यों में बाहर के लोग घुस आए हैं। जब आप बांग्लादेशियों को इस देश से निकालना चाहते हैं तो फिर शेख हसीना को दिल्ली और कोलकाता में पार्टी दफ्तर खोलने की परमिशन मिली तो मिली कैसे? वो तो खुद एक शरणार्थी के रूप में यहाँ रह रही हैं, फिर वो यहाँ से अपनी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल एक्टिविटीज कैसे कर सकती है? ये तो आपकी विदेश नीति पे भी एक तरह से जो है वो सवालिया निशान खड़ा कर देगा। आपके बांग्लादेश के साथ संबंध और खराब हो सकते हैं कि आप अपने देश से किसी और देश की राजनीतिक पार्टी को एक्टिवेट कर रहे हैं, काम करने की इजाज़त दे रहे हैं। खैर, होने को क्यों नहीं हो सकता? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसी और देश में जाके वहाँ के चुनाव में एक उम्मीदवार के लिए वोट मांग सकते हैं, अब की बार ट्रंप सरकार कह सकते हैं, तो फिर इसमें भी क्या दिक्कत है? दिक्कत सिर्फ इतनी है कि अब ये दोगलापन नहीं चलेगा। अब पर्दा फाश हो चुका। वो वक्त चला गया कि मोदी जी कह दें दिन है तो दिन है, मोदी जी कहें रात है तो रात है। नहीं, अब लोग पलट के जवाब दे रहे हैं कि मोदी जी जागिए सपने से, दिन के 3 बज रहे हैं और आप कह रहे हैं रात हो रही है। झकझोर रही है जनता, क्योंकि राहुल गांधी ने जनता में करंट फैला दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपकी लाइक से बहुत मदद मिलती है। और अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, हमें और मदद मिलेगी। लेकिन सबसे ज़रूरी कमेंट बॉक्स में आपकी राय और चैनल को सब्सक्राइब करना आपके लिए बेहद बेहद ज़रूरी है। नमस्कार।